तो दोस्तों जो मैं इस वीडियो में स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ वो एक कमेंट आया था कि ये स्टॉक्स के बारे में भी कुछ बताइए, और जब मैंने उनको स्टडी किया तो मैंने देखा कि वो सारे ही बहुत ही रिस्की स्टॉक्स हैं और ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों जो आप लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो वो तो इस वीडियो से चाहे चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो चलिए हम सीधा स्टॉक्स की तरफ चल लेते हैं। बहुत ही रिस्की स्टॉक है, बहुत ही हाई रिस्क स्टॉक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में शायद उनको कभी कभी पैसा बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। SMKK में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? आरकॉम। आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी जी का ये स्टॉक था, लेकिन अभी इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आज के दिन ठीक है 3.3% की तेजी, अगर 6 महीने में देखो तो डाउन ही है, एक साल में देखो तो 47% अप। तो आप सोच रहे होंगे कि यार अच्छी खासी रिटर्न है, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे 15% सिर्फ डाउन है, लेकिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये स्टॉक जो एक टाइम पे 800 के आसपास था वो आज सिर्फ 1.70 रुपए का है। तो दोस्तों ये देखने वाली बात है। और दूसरा क्या, इसका मार्केट कैप कितना रह गया? सिर्फ 477 करोड़। और एक टाइम पे तो बहुत अच्छा कर रही थी रिलायंस कम्युनिकेशन, लेकिन बाद में ये खत्म हो गई। और अभी अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इसमें क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखोगे हमेशा लॉस में जा रही है। कितना लॉस? -2000, 9300, 2000, तो इतना इतना लॉस में जा रही है कंपनी। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में तो जाना चाहिए। दूसरा, कंपनी को बोरिंग्स कितनी है ये देखिए, 47,000 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, और रिजर्व्स भी इसके नेगेटिव में है, मतलब पैसा है ही नहीं कंपनी के पास। और अगर ज़्यादा आपको देखना है तो प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो, सिर्फ 1.85%, उसमें भी अनिल अंबानी आपको कहाँ पे नजर आएंगे ये देखिए, बिल्कुल होल्डिंग नहीं है अनिल अंबानी की। तो दोस्तों जिसने ये कंपनी शुरू की थी वो ही अभी इसमें नहीं है। FIs थोड़े से हैं, DIs थोड़े से हैं, बाकी पब्लिक ही है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की एडवाइस कभी नहीं देता और यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कभी नहीं की जाती। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर कंज्यूमर। ये भी सेम स्टोरी है। हाल ही में इनकी डील चल रही थी रिलायंस के साथ कि रिलायंस इसको अक्वायर करेगा। अगर तो अक्वायर कर लेता तो ये अच्छी कंपनी हो जाती, लेकिन अगर आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 97% डाउन है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए कहाँ पे थी, एक टाइम पे 75-80 रुपए पे चल रही थी, लेकिन उसके बाद अभी 1 रुपये 20 पैसे। और अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो ये भी देखिए बिल्कुल लॉस में जा रही है कंपनी। अगर इसकी भी हम बोरिंग्स वगैरह देखें तो कर्जा है, लेकिन रिजर्व क्या है? माइनस में। और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखी जाए तो सिर्फ 4%। विस अगर पॉलिटेक्स अभी कितना है? आज के दिन तो लोअर सर्किट ही लगा है। एक साल में अगर देखोगे तो 31%, 5 साल में अगर देखोगे तो 110%। अब आपको अच्छी लगने लग गई होगी कंपनी, लेकिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो एक टाइम पे 100 रुपये का शेयर था जो आज सिर्फ 1 रुपये का मिल रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो सकता है। अगर इसकी बैलेंस शीट देखी जाए तो नेट प्रॉफिट कितना है? ये भी कंपनी लॉस में जा रही है, थोड़ा बहुत लॉस है लेकिन कंपनी लॉस में ही है। अगर रिजर्व्स देखा जाए तो वो भी नेगेटिव में है और बोरिंग थोड़ी बहुत है। 5% सिर्फ प्रोमोटर्स है और बाकी पब्लिक, और जो पब्लिक है ना वो ट्रेडिंग वाली है। तो दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइडिया वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन आज के दिन 7.47%, और इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न ये है कि UBS ने शेयर प्राइस का टारगेट दिया है कि 70 से 80% ऊपर जा सकता है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में क्या आपको जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे मतलब कि 70% डाउन है। ऑल टाइम हाई ऊपर कितना था? 118 रुपये पे जा रहा था, उसके बाद अभी 15 रुपये के। मतलब अगर आपको टेलीकॉम वाली कंपनी में जाना है तो आप एयरटेल ट्राई कर सकते हो या रिलायंस जियो ट्राई कर सकते हो, जिसकी प्राइस अभी कम है। लेकिन वोडाफोन आइडिया एक ख़त्म केस लग रहा है मुझे। और अगर इसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी देखें तो ये देखिए ये कंपनी भी लॉस में जा रही है और अच्छे खासे लॉस में जा रही है। 7-8 हज़ार लॉस में है। 7-8 हज़ार करोड़ है, वो 7 हज़ार रुपये नहीं है, 7-8 हज़ार करोड़ हैं। और बोरिंग्स देखोगे तो 2,43,000 करोड़ की बोरिंग्स है। रिजर्व जो है वो माइनस में है। और उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको बहुत ही कम दिखेगी। और ये है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती रहती है, इसलिए ये थोड़ा बहुत चल रहा है, नहीं तो ये ख़त्म ही हो जाता बिल्कुल। और लास्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं जो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। वो कौन सी है? येस बैंक। अब येस बैंक आपको पता ही है, अगर इसकी भी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें या मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो एक टाइम पे 400 पे था। और येस बैंक उस टाइम पे मैंने भी लिया था, मतलब जब 400 पे था ना मैंने भी लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अंदर एक घोटाला हुआ। येस बैंक की जो
प्रोमोटर्स थे, मतलब कि जिनकी कंपनी थी, उन्होंने ही घोटाला किया और यस बैंक बिल्कुल ही डाउन आ गया। तो दोस्तों वो घोटाले का जो अंदर की बात होती है वो तो हमें पता नहीं होता कि होने वाला है, तो उस टाइम पे मैंने भी बेची नहीं। अब मैं भी ये एवरेज करके मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है और मैं भी ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि यस बैंक थोड़ा ऊपर जाएगा। और हाँ, जो अभी की मैनेजमेंट है वो अच्छा कर भी रही है अगर देखा जाए तो। ये देखिए, यस बैंक जो है पहले नेगेटिव में जा रही थी, लॉस में जा रही, लेकिन 204 करोड़, 223 करोड़, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो गई। अभी यस बैंक प्रॉफिट में आ रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ग्रॉस एनपीए देखना होता है, नेट एनपीए देखना होता है, प्रोविजंस देखनी होती है, और इसको किसने संभाला होता है। अगर सही बात करें तो डीआईआई इसमें एसबीआई का रोल है ना, वो इसमें काफ़ी क्रूशियल है। एसबीआई के पास जो स्टेक हैं, अगर वो हैं तो यस बैंक थोड़ा अच्छा कर रहा है और मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब नीचे आ रहे। अभी ये भी ट्रेडिंग वाला स्टॉक ही है, लेकिन मैं इसमें बना हुआ हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है और मैं इसको लॉस में नहीं बेचना चाहता, तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा भरोसा है कि यस बैंक ऊपर जाएगा। अगर प्रॉफिट में आता है तो ही मैं इसे सेल करूंगा, नहीं तो मैं अभी तो इसे सेल नहीं करूंगा। तो दोस्तों ओवरऑल इसका ये निकलता है कि ये ट्रेडिंग वाले सारे स्टॉक्स हैं और बहुत ही रिस्की स्टॉक्स हैं। मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें नहीं जाना चाहिए। ट्रेडिंग का आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, इसमें कोई एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।